हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको स्क्रू के बारे में बताया था। आपको मैंने थंब स्क्रू और कॉलर स्क्रू, शोल्डर स्क्रू, इन सब के बारे में बता दिया था। आज पढ़ने वाले हैं ग्रब स्क्रू, यानी कि अगला जो स्क्रू है उसके बारे में जानेंगे। देखिए कि ग्रब स्क्रू क्या होता है, कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था स्क्रू का काम क्या है, किसी भी दो पार्ट को आपस में जोड़ना। कैसा जोड़ना? टेम्पररी जॉइंट बनाना, यानी कि उसे आसानी से खोल भी सकते हैं और आसानी से बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रू का काम है। जो ग्रब स्क्रू होता है ये भी क्या करता है, दो किसी पार्ट को आपस में जोड़ता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा ग्रब स्क्रू है। बता देती हूँ कैसे है। ये हमारा एक सेटिंग रिंग है। जो अपर साइड का जो ये है ना, आउटर साइड का जो ये सर्किल दिखाई दे रहा है, आउटर साइड यानी कि बाहरी जो एक आपको वृत्ताकार नज़र आ रहा है, एक वृत्त नज़र आ रहा है, वो हमारा क्या है, सेटिंग रिंग है। ठीक है, समझिएगा, यानी कि मशीन का पार्ट है, ये समझिए। और अंदर का पार्ट क्या है, साफ्ट है। आप बोलोगे साफ्ट क्या होता है, तो देखिए कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट, कोई भी बेलनाकार वस्तु को ही साफ्ट कहा जाता है। जैसे कि बॉटल है, क्या है हमारा, बेलनाकार वस्तु है, तो बेलनाकार वस्तु को ही साफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका साफ्ट है जो एक बेलनाकार वस्तु है, और एक जो आपको बाहरी वृत्त नज़र आ रहा है ये आपका सेटिंग रिंग है। और साफ्ट को और सेटिंग रिंग को आपस में जोड़ा गया है किसके द्वारा, ग्रब स्क्रू के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रब स्क्रू होता है ना, इसमें हेड नहीं होता है। ये क्या होता है, हमारा हेडलेस होता है। क्या होता है, हेडलेस स्क्रू, यानी कि इसमें हेड नहीं होता, ये बिना हेड वाला होता है। हेडलेस का मतलब क्या होता है, बिना हेड, बिना हेड वाला होता है, बिना हेड वाला होता है। ठीक है, और इसके पूरे सेट में क्या होता है, थ्रेड कटा होता है। क्या होता है हमारा, फुल्ली थ्रेडेड होता है, फुल्ली थ्रेडेड, यानी कि पूरी चूड़ी कटी होती है, पूरी चूड़ी कटी होती है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ग्रब स्क्रू बोलो, हेडलेस स्क्रू बोलो, इसका और एक नाम क्या होता है, और एक नाम होता है सेफ्टी स्क्रू। क्या बोलते हैं, सेफ्टी स्क्रू। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रब स्क्रू के दो नाम और है। ग्रब स्क्रू तो है, एक सेफ्टी स्क्रू है, एक हेडलेस स्क्रू है। हेडलेस यानी बिना हेड वाला स्क्रू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, हमारा फुल्ली थ्रेडेड होता है, यानी सेंग में पूरी चूड़ी कटी होती है। देखिए, एक हमारा होता है, ये हमारा ग्रब स्क्रू हो गया। दूसरा हमारा है सेट स्क्रू। क्या है, सेट स्क्रू। सेट स्क्रू भी क्या होता है, ग्रब स्क्रू के जैसा ही होता है। क्या होता है, सेट स्क्रू भी ग्रब स्क्रू के जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है, हेड होता है। इसमें क्या होता है, हमारा हेड नॉन हेडलेस स्क्रू होता है। क्या होता है, नॉन हेडलेस स्क्रू, यानी कि सिंपल सी बात, इसमें एक हेड बना होता है, हेक्सागोनल हो या फिर क्या हमारा स्क्वायर हो। ठीक है, कि हमारा नॉन हेडलेस स्क्रू होता है, यानी कि इसमें एक हमारा हेड बना होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होती है, सैंक होती है, सैंक में पूरी चूड़ी कटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात ध्यान दीजिए, ग्रब स्क्रू और सेट स्क्रू में बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें हमारा हेड होता है, इसमें हमारा हेड नहीं होता है, ये हेडलेस होता है। लेकिन क्या है, ये दोनों स्क्रू क्या है, इसके भी टाइप्स होते हैं। यानी कि यहाँ बताती हूँ, टाइप्स ऑफ ग्रब एंड सेफ्टी, ग्रब एंड सेट स्क्रू अकॉर्डिंग टू पॉइंट। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, ग्रब स्क्रू और सेट स्क्रू के प्रकार उसके पॉइंट के अनुसार। ठीक है, मैं दिखाती हूँ कैसा होता है। देखिए,
मैंने क्या बोला कि ग्रब स्क्रू और सेट स्क्रू के टाइप्स होते हैं किसके अनुसार, उसके पॉइंट के अनुसार। पहले लिख देती हूँ कौन कौन से होते हैं। 1 मिनट, स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लेती हूँ। हाँ, ये हमारा आ रहा है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? एक होता है आपका फ्लैट पॉइंट, दूसरा होता है आपका कॉनिकल पॉइंट, तीसरा आपका होता है ओवल पॉइंट, चौथा होता है आपका कॉनिकल तो हो गया है, फ्लैट, कॉनिकल, ओवल, पॉइंट। यहाँ ध्यान दीजिए, देख लीजिए स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, आ रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं फ्लैट पॉइंट। इसका पॉइंट क्या होता है, यानी कि देखो ये आपका स्क्रू है, मान लो एक हेक्सागोनल स्क्रू बना देती हूँ यहाँ पर। मान लो ये आपका स्क्रू है, तो इसका जो ये पॉइंट है ना, इसका जो निचला सिरा है, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। इसके पॉइंट के अनुसार स्क्रू के टाइप्स होते हैं, ग्रब स्क्रू के भी और सेट स्क्रू के भी। किसके अनुसार, इसके पॉइंट के अनुसार। किसके अनुसार, इसके पॉइंट के अनुसार इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। फ्लैट पॉइंट, कॉनिकल पॉइंट, ओवल पॉइंट, एक होता है आपका डॉग पॉइंट, एक होता है आपका हाफ डॉग पॉइंट, देखिए ये मैंने फिगर बनाया नहीं है, इसी की तरह दिखाती हूँ। ये कौन सा है आपका, ये आपका फ्लैट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, इसका जो नीचे का जो सिरा है ना, नीचे का जो सिरा है वो क्या है, फ्लैट है। ये है आपका कोन पॉइंट, यानी कि कॉनिकल पॉइंट। कोन पॉइंट बोलो या कॉनिकल पॉइंट बोलो, बात बराबर है। कोन पॉइंट में क्या होता है, इसका जो निचला सिरा है, क्या है, इसका जो निचला सिरा है वो कोन के आकार का होता है, यानी कि एक हमारा ट्रायंगल के आकार का होता है। तीसरा क्या है हमारा, ओवल पॉइंट। ओवल पॉइंट में क्या होता है, हमारा ओवल होता है। कैसा होता है, ओवल, यानी कि अंडाकार होता है, अर्ध अंडाकार होता है, ठीक है। दिखा देती हूँ, ये हमारा हो गया फ्लैट हो गया, इसमें भी दिखा देती हूँ। ये हमारा कोन हो गया, फ्लैट, कोन, ये क्या है हमारा, ओवल। देखिए ये हमारा है कप पॉइंट। क्या है हमारा, कप पॉइंट, कुछ इस टाइप का होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या है हमारा, कप पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डॉग पॉइंट। ये क्या है हमारा, डॉग पॉइंट है। और लास्ट वाला क्या है हमारा, हाफ डॉग पॉइंट। डॉग पॉइंट कैसा होता है, इस टाइप का डॉग पॉइंट होता है। और हाफ डॉग पॉइंट कैसा होता है, यानी इसका ये आधा क्या है हमारा, हाफ डॉग पॉइंट है, ठीक है। फ्लैट पॉइंट, कॉनिकल पॉइंट, ओवल पॉइंट, डॉग पॉइंट और हाफ डॉग पॉइंट, देखिए है ना। तो ये क्या है हमारा, ग्रब स्क्रू और सेट स्क्रू का टाइप है, किसके अनुसार, इसके पॉइंट के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारा होता है ग्रब स्क्रू और सेट स्क्रू। काम क्या है, दोनों दो वर्कपीस को आपस में जोड़ता है। और ग्रब स्क्रू में हेड नहीं होता है, हेडलेस होता है, फुल्ली थ्रेडेड होता है, और इसे सेफ्टी स्क्रू भी कहते हैं। सेट स्क्रू क्या होता है, ग्रब स्क्रू के जैसा ही होता है, बस क्या है, इसमें हमारा एक हेड होता है। ये भी क्या करता है, किसी भी दो चीज़ को आपस में जोड़ता है। और पुल्ली साफ्ट हो, जैसे कि मान लो एक साफ्ट है, क्या है हमारा, साफ्ट है। आपने पुल्ली देखी होगी, ठीक है, बहुत से वर्क प्लेस में, जैसे कि जहाँ पर काम होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में पुल्ली देखा होगा। पुल्ली और साफ्ट को जब आपस में जोड़ना हो, क्या करना हो, जैसे इसी को एग्जांपल ले लो, ये साफ्ट है हमारा, ये हमारा सेटिंग रिंग है। इन दोनों चीज़ को आपस में जब जोड़ना हो, तब हम क्या करते हैं, स्क्रू का उपयोग करते हैं जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई इन दो स्क्रू के बारे में। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। इसे मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है स्क्रू को समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका सेल्फ टेपिंग स्क्रू। देखिए नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, सेल्फ टेपिंग स्क्रू। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। क्या होता है? स्वयं यानी कि खुद से, स्वयं यानी खुद से। टेपिंग आपको मैंने बताया था कि क्या होता है? टैप टूल होता है। क्या होता है? पहले यहाँ समझ लीजिए, टैप क्या होता है? टूल होता है, टूल है, ठीक है। टैप क्या करता है? तो थ्रेड बनाता है। क्या बनाता है? थ्रेड बनाता है। और टैप के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं? जो ऑपरेशन करते हैं उसे कहते हैं टैपिंग। क्या कहते हैं? टैपिंग। ध्यान दीजिएगा, टैप हमारा टूल है, एक औजार है, और टैप के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो थ्रेड बनाई जाती है, यानी कि चूड़ी बनाई जाती है। और टैप के द्वारा किया गया ऑपरेशन क्या है? टैपिंग है। तो टैपिंग क्या है? ऑपरेशन है जो कि थ्रेड बनाता है। और स्क्रू का मतलब यानी पेच, ठीक है। तो नाम से क्लियर क्या करता है? सेल्फ टैपिंग स्क्रू है। क्या है? सेल्फ टैपिंग स्क्रू। यानी कि किसी भी जो शीट मेटल पर, ध्यान दीजिएगा, इसका जो उपयोग करते हैं, कहाँ करते हैं? थिन शीट मेटल पर, यानी कि पतली चादर पर, पतली धातु चादर पर, धातु चादर पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पतली चादर पर करते हैं। ये क्या करता है? ये देखिए, ये जो हमारा स्क्रू है ना, इसी को बोलते हैं सेल्फ टैपिंग स्क्रू बोलते हैं। इसमें ये क्या? इसका हेड है, ठीक है, और ये क्या? इसका शंक है। ये क्या है? इसका हेड है, और ये इसका शंक है, ठीक है। शंक में क्या कटी है? चूड़ी कटी है। ये क्या? इसका स्लॉट कटा हुआ है। जानते हो स्लॉट क्यों कटा होता है? स्क्रू को घुमाने के लिए, यानी कि मतलब खोलने के लिए, बंद करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, जब भी हमें कोई दो पतली शीट मेटल को क्या करना हो, जब हमें कोई दो पतली शीट मेटल को आपस में जोड़ना हो, तब हम लोग सेल्फ टैपिंग स्क्रू का उपयोग करता है। देखो ये क्या करता है ना, ये खुद से हमारा थ्रेड बनाते हुए, क्या बनाते हुए? थ्रेड बनाते हुए उस शीट मेटल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ टैपिंग का मतलब क्या है? खुद से चूड़ी बनाना। क्या बनाना? खुद से चूड़ी बनाना। इसका हार्ड मेटल पे उपयोग क्यों नहीं करते? रीजन है, इसका काम क्या होता है? अभी मैंने बताया, ये खुद से चूड़ी बनाता है उस होल के अंदर। देखिए जैसे कि ये हमारा दो वर्क पीस है, ठीक है। ये क्या? इसमें होल कर दी गई है, ठीक है, लेकिन इसमें थ्रेड नहीं कटा है। तो जो सेल्फ टैपिंग स्क्रू होता है, ये क्या करता है? इसमें खुद से थ्रेड बनाता है, खुद से थ्रेड बनाता है और इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो इसे ही सेल्फ टैपिंग स्क्रू कहते हैं। इसके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके होते हैं पहला टाइप है सेल्फ थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टेपिंग स्क्रू। ध्यान दीजिएगा, थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू पहला टाइप है। दूसरा क्या है इसका? थ्रेड, थोड़ा बीच में गैप रख देती हूँ जब कुछ लिखना हो तो। दूसरा है हमारा थ्रेड कटिंग
सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारा, सेल्फ पियर्सिंग। ठीक है, सेल्फ टेपिंग स्क्रू। ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं, सेल्फ टैपिंग स्क्रू के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू, सेकेंड होता है थ्रेड कटिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू, थर्ड होता है सेल्फ पियर्सिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि सेल्फ टैपिंग का मतलब क्या होता है, खुद से थ्रेड बनाते हुए कटिंग करता है, खुद से चूड़ी बनाते हुए ये उसके अंदर यानी कि किसी भी सीट मेटल के अंदर, किसी भी धातु की चादर के अंदर एंटर करता है। तो इसका जो देखो तीनों का सेम काम है। ठीक है, तीनों क्या है, सेम काम है, बस क्या होता है इसका जो उपयोग होता है वो थिन सीट मेटल पर होता है, यानी कि पतली धातु चादर पर इसका उपयोग होता है। क्या है, थ्रेड फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, बनाना। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, बनाना। और थ्रेड का मतलब क्या होता है, चूड़ी, यानी कि खुद से चूड़ी बनाते हुए उसके अंदर एंटर करता है। दूसरा क्या है, थ्रेड कटिंग, यानी कि काटते हुए। कटिंग का मतलब क्या होता है, काटना। व्हाइट चौक से लिखती हूँ, क्या होता है, काटना। और थ्रेड का मतलब क्या है, चूड़ी, जैसे कि मैंने बताया। तो यानी कि खुद से चूड़ी काटते हुए उस सीट मेटल के अंदर एंटर करता है। तीसरा क्या है, सेल्फ पियर्सिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। पियर्सिंग का मतलब क्या होता है, छेदन, यानी कि किसी भी देखिए पियर्सिंग इसका मतलब होता है भेदना। क्या होता है, पियर्सिंग का मतलब होता है भेदना। भेदना क्या होता है, जैसे कि ये मान लो कि मेरा सीट मेटल है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक होल बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, किसी भी नुकीली चीज़ से, नुकीला मान लो पेंसिल, मान लो पेंसिल से भेदते हुए यानी कि छेद करते हुए इसके अंदर पेंसिल को डालूंगी। तो ये क्या हो गया, मेरा भेदना हो गया, यानी कि मैंने इस धातु की चादर के ऊपर इस पेंसिल के द्वारा भेदना, यानी कि पियर्सिंग। पियर्सिंग यानी कि भेदना, यानी कि छेद करना। ठीक है, भेदना यानी कि छेद करना। तो सेल्फ पियर्सिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू, यानी कि खुद से ये क्या करता है, होल भी बनाता है और खुद से ये हमारा चूड़ी भी बनाता है, चूड़ी बनाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थ्रेड फॉर्मिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू, इसका मतलब क्या है, ये चूड़ी बनाते हुए किसी भी सीट मेटल के अंदर एंटर करता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, तो थिन सीट मेटल में इसका यूज करते हैं। सेकेंड हमारा होता है थ्रेड कटिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू, यानी कि ये थ्रेड बनाते हुए, चूड़ी कटिंग करते हुए, कटिंग यानी कि काटते हुए, चूड़ी काटते हुए क्या करता है, उसके अंदर एंटर करता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाला का उपयोग क्या कहाँ करते हैं, थिन एंड थिक, यानी कि पतली और मोटी सीट दोनों पर इसका उपयोग करते हैं, पतली और मोटी सीट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का तो पतली सीट पर करते हैं, सेकेंड का पतली और मोटी सीट, यानी कि जब मुझे दो पतली चादर को या फिर दो मोटी चादर को आपस में जोड़ना हो तो हम लोग इस स्क्रू का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, सेल्फ पियर्सिंग सेल्फ टैपिंग स्क्रू। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई दो हमारा चादर है, ठीक है, इसमें क्या है, होल नहीं है। क्या है, देखिए जब भी हमें जब हम कोई दो चीज़ को आपस में जोड़ते हैं, मान लो दो प्लेट है, हमें इसे जोड़ना है, किसके द्वारा, स्क्रू के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, होल हमारा होता है, क्या होता है, दोनों प्लेट में छेद होता है, संगत छेद होता है, यानी कि बराबर का छेद होता है। ठीक है, उसमें स्क्रू को डालते हैं और टाइट कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि दो चादर है जिसमें क्या है, होल नहीं है,
होल भी नहीं, दोनों हमारा पूरा प्लेन है और इसमें हमें जॉइंट बनाना है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को आपस में रखेंगे और इस स्क्रू के द्वारा, इसका मतलब क्या, सेल्फ पियर्सिंग, यानी कि क्या करता है, खुद से छेदता है, खुद से छेद बनाता है और खुद से ही हमारा चूड़ी बनाता है। ठीक है, सेल्फ पियर्सिंग, सेल्फ टैपिंग, खुद से चूड़ी बनाता है और खुद से होल बनाता है। ठीक है, तो यानी कि उस कंडीशन में इस स्क्रू का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ है, अगर कहीं दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो आपका था स्क्रू का चैप्टर, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फास्टेनर जो होते हैं, फास्टेनर में स्क्रू होता है, बोल्ट होता है, स्टड होता है, नट होता है, लॉकिंग नट होता है, वॉशर होता है, ये सब क्या है, फास्टेनर है। तो फास्टेनर का फर्स्ट चैप्टर में स्क्रू था जो कि मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगले क्लास में क्या करेंगे, अगले क्लास में नट के बारे में जानेंगे। यहाँ लिख देती हूँ, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, नट होगा। ठीक है, आपने नट देखा होगा, बहुत देखा होगा, यूज भी किया होगा नट का। इसके बारे में अगले क्लास में जानेंगे कि नट क्या होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप भी क्या कीजिएगा, नट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की क्लास में कहीं भी दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो या प्रीवियस क्लासेस में कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।